का ही बहुत अच्छा है। तो काफी अच्छा वर्कआउट था आज का। नेक्स्ट, आज का जो हमारा एजुकेशन टॉपिक है वो गट हेल्थ के बारे में है। गट हेल्थ क्यों हमारे ओवरवेलमिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या रोल प्ले करता है, और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करता है न्यूट्रिशन। तो ये हमारा टॉपिक है, आज स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज की गट हेल्थ होता क्या है। गट हेल्थ हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज हो गए, फंगी हो गए, जो हमारे ये जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो गट हेल्थ रेफर्स टू अ बैलेंस एंड फंक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो जो फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हमारी गट हेल्थ को रेफर करता है। अगर वो फंक्शन खराब है तो हमारी गट हेल्थ खराब होती है, अगर उनका फंक्शन अच्छा है तो हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। तो गट हेल्थ होता है कि हमारा जो हमारा डाइजेशन है वो किस तरीके का है, वो उसी को हम गट हेल्थ बोलते हैं। की पॉइंट्स है, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होते हैं, जिनको हम गट माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। गट माइक्रोब्स उनको बोला जाता है। इनका रोल क्या रहता इनका रोल क्या रहता है, जो गट माइक्रोब्स होते हैं इनका रोल होता है डाइजेशन में। अगर हमारी गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें अच्छे बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, तो वो हेल्प करते हैं गुड डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और इम्यून फंक्शन को बेटर करते हैं। ठीक है, तो उनका रोल ही ये होता है। अगर हमारे गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें अगर अच्छे बैक्टीरियाज हैं तो हमारा गट हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। वाई गट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो गट हेल्थ इम्पोर्टेंट होती क्या है, होती क्यों है, गट हेल्थ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो डायरेक्टली ना हमारे मूड्स के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, गट हेल्थ, ओके। सो डाइजेशन पहले इम्प्रूव, जो गट हेल्थ है अगर वो अच्छी रहेगी तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उनका इफिशिएंट ब्रेक डाउन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज करते हैं। नेक्स्ट है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। हमारे गट में 70% ऑफ इम्यून सेल्स होती हैं हमारे गट में। तो अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 70% ऑफ इम्यून सेल्स जो है वो हमारे गट में ही होती हैं। मेंटल हेल्थ जो है, मैंने अभी बताया, आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आपका डाइजेशन खराब है तो उससे क्या होता है, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारे मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हम कोई भी काम नहीं इतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना हम नॉर्मली हम कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, आपने देखा होगा कई लोगों को, उनको छोटी सी चोट लगती है ना तो वहां पे सूजन आ जाती है, और फिर वो सूजन कई टाइम तक के लिए होती है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे आगे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है। और कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको कभी भी नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। जो हमारे कहीं पे भी बॉडी में अगर सूजन आ गई है, जो सूजन मतलब सूजन आ गई है, तो उससे आगे जाके क्या होता है, क्रोनिक डिजीज होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो गट हेल्थ जो है वो भी हेल्प करने में मदद करता है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपको इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगी। कॉमन साइंस ऑफ पुअर गट हेल्थ। तो कॉमन साइन क्या होते हैं, अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपको फ्रिक्वेंटली ब्लोटिंग होगी, गैस बनी रहेगी, है ना, गैस की प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लोटिंग भी होती रहेगी। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने तो खाना नहीं खाया फिर भी जो हमारा पेट है वो बिल्कुल भरा भरा सा लग रहा है, और बहुत भारी भारी सा लग रहा है। लोगों को यहाँ पे आके देखो, डाइजेशन में दिक्कत होना बहुत आम बात है आज के टाइम पे, क्योंकि बाहर के लोगों को खाने पीने की समझ नहीं है, वो कुछ भी खा रहे हैं, उनके सामने कुछ भी आता है वो खा लेते हैं। उनको नहीं पता है कि एक बिस्किट उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालने वाला है।
है ना। तो वो तो बस वो सोच के खा लेते हैं कि एक बिस्किट है, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम बस खा लेते हैं। तो वो जो एक बिस्किट है वो भी बहुत गंदा इफेक्ट डालता है उनकी बॉडी पे। आप जो भी अपनी बॉडी को दे रहे हो वो बॉडी उस चीज को लेती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर चाहे उसके साइड इफेक्ट्स हो चाहे गुड इफेक्ट्स हो, वो फिर वो बॉडी झेलती है। तो उन लोगों को डाइजेशन की बहुत दिक्कत होती है जो कुछ भी खा लेते हो। और आजकल मार्केट में ये जो मैदे की चीजें हो रही हैं, ये जो बहुत ज्यादा ऑयली चीजें हो रही है ना, ये सारी चीजें हो रही है, तो लोग इनको खाना बहुत पसंद करते हैं बिना ये जाने कि वो उनके गट पे क्या इफेक्ट डालने वाली है। तो ऐसे लोगों को ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है और गैस भी बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है रेगुलर बॉल मूवमेंट। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया उनको रहता है काफी टाइम तक। उसके बाद है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि देखो हमारी बॉडी कई टाइम तक ना, बॉडी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या करती है, स्टार्टिंग से ही आप जो भी खा रहे हो वो उसको एब्जॉर्ब करती है, वो उसको किसी भी तरीके से डाइजेस्ट करती है, और आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ना आप अपनी बॉडी को गंदी गंदी चीजें देना स्टार्ट करते हो ना, खराब चीजें देना स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालना शुरू करती है। तो उससे होता है कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों को ना, जैसे मेरी जो मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें ना ये चीज पचती नहीं है, हमें ये चीज हजम नहीं होती। तो वो हजम होती क्यों नहीं? क्योंकि उनका गट हेल्थ खराब है। वो उस चीज को ना जो फूड इंटॉलरेंस है वो इसी को बोलते हैं। वो कोई भी चीज खाते हैं ना तो उनको नुकसान कर जाती है। नेक्स्ट है फटीग और लैक ऑफ एनर्जी। तो ऐसे इंसानों को, क्योंकि खाना तो प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, और जो पेट है वो भी साफ नहीं होता है उनका, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी और लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट है स्किन इशू लाइक एक्ने। तो उनकी स्किन पे भी ये चीज आती है कि इनका गट खराब है। वो चीज इनकी स्किन पे भी दिखाई दी जाती है, इनको एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो हमारे गट हेल्थ में न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है? देखो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो तो है ही बेस्ट, है ना। आपने जिसने भी न्यूट्रिशन लिया है, हमारा 10 डे या 15 डे होता है, जो स्टार्टिंग का जो 10 डे और 15 डे रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि आप नया न्यूट्रिशन ले रहे हो, अपनी बॉडी को एक अच्छी चीज दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पूरा फंक्शन है वो एक तरफ से सही होना, ठीक होना स्टार्ट होता है। और उसकी वजह से होता है क्या है, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम लेते क्या है, फाइबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम फाइबर बहुत अच्छे मात्रा में लेते हैं, है ना। तो ये हम फाइबर लेते किस किस चीज से हैं? फाइबर प्रमोट्स, ओके, फाइबर्स हम लेते किस लिए हैं? तो ये जो फाइबर है वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ होने में, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ होने में हेल्प करता है फाइबर। फाइबर हमें वेजिटेबल से, दालों से, और हरी सब्जियों से, है ना, और फलों से, इन सब चीजों से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है वो बूस्ट करता है गुड बैक्टीरियाज को हमारी गट हेल्थ में, जो फिर आगे जाके हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हम किससे ले सकते हैं? योगर्ट से ले सकते हैं। योगर्ट सभी लोग खाते हैं। प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है हमारा, जो सिंपली प्रोबायोटिक्स होता है वो भी बहुत अच्छा है। तो उससे भी हमारी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स हम गार्लिक, ऑनियन और इन सब चीजों से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हाइड्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है अवॉइड हार्मफुल फूड्स। हार्मफुल फूड्स का मतलब यही है कि आप जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो मार्केट में जाके, और घरों में भी लोग बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, लेकिन घरों में भी वो वही बना रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ भी हार्मफुल है। हार्मफुल सिर्फ बाहर का ही खाना नहीं है, अगर घर पे भी आप मैदा, शुगर और ये वाइट सॉल्ट ये सब अगर यूज कर रहे हो तो वो चीज़ भी हार्मफुल है। अब ये कई लोग बोलते हैं कि हम तो घर का ही बना के खाते हैं, बाहर का तो हम खाते नहीं है, तो फिर वो हार्मफुल कैसे हुआ। तो देखो आप खा क्या रहे हो। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ गुड गट हेल्थ। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे? एनर्जी बनी रहेगी आपको, बहुत आप कोई भी काम इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी, इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड रिड्यूस इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, और इम्यूनिटी अगर इम्प्रूव होगी तो आपको कोई आपकी बॉडी को कोई भी बीमारी इतनी जल्दी से नहीं लगेगी। नेक्स्ट है बेटर वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा गट हेल्थ, है ना। अगर गट हेल्थ ही आपका अच्छा नहीं है तो वेट बढ़ेगा भी नहीं, ना ही कम होगा। गट हेल्थ इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही हमारा 10 to 15 डेज का स्टार्टिंग में डाइट प्लान दिया जाता है। नेक्स्ट है लो रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन अगर कंट्रोल होगी तो आगे जाके आपको कोई भी क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपका गट हेल्थ अच्छा है, तो क्रोनिक डिजीज के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट डिजीज नहीं होगी। हार्ट डिजीज क्यों हो रही है? जो गंदा खाना खा रहे हैं हम, गंदा तेल खा रहे हैं, इसी की वजह से तो हार्ट डिजीज हो रही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना। तो ये चीज अगर गंदा ऑयल और ये मैदा वैदा अगर हम जो वीट ये गेहूं का आटा हम यूज करते हैं, इसकी जगह पे हम मल्टीग्रेन आटा यूज करना शुरू कर दें, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें, प्रॉपर वेजिटेबल्स और सलाद लेना शुरू कर दें, फाइबर लेना शुरू कर दें, है ना। हम जैसे कितने सारे सोर्सेज है हमारे पास फाइबर के लिए, एक्टिवेटेड फाइबर है, ये है एक्टिवेटेड फाइबर है, और ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, सलाद है, फ्रूट्स है। तो काफी सारी चीजें हैं जिससे हम फाइबर ले रहे हैं। ओके, तो हम इम्प्रूव कर कैसे सकते हैं गट हेल्थ को? हम प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड फूड का मतलब है कि अब देखो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है। हम लोग अजय पाल सर ने कई बार बताया है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अमित सर ने कई बार बताया है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो प्लांट बेस्ड है। आप आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकते हो और इसको खा सकते हो, है ना। जो लोग इसको 10 दिन खा लेते हैं ना, उनको इसकी कीमत पता लग जाती है, और जो लोग नहीं खाते हैं वो फिर यही बोलते रहते हैं, "अरे, इससे कुछ नहीं होता, हम तो घर का खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी खाना खाते हैं।" तो इसको 10 दिन जो बंदा लेके देख रहा है ना, उसको अपनी बॉडी में फर्क पता चलता है, और 10 दिन के बाद वो खुद ही बोलेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज बता दी आपने हमें। इससे तो मेरा पूरा मतलब जो मुझे वीकनेस होती थी, जो बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी, बिल्कुल मैं पड़ा रहता था बेड पे, है ना, बिल्कुल ये चीज खत्म हो गई। तो ये होता ही इसलिए आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहोगे, आप बिल्कुल एक्टिव मोड में रहोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गट हेल्थ अपने डेली रूटीन के लिए, डेली काम के लिए। तो इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? प्लांट बेस्ड फूड खा सकते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं। फर्मेंटेड जैसे योगर्ट हो गया, और वो चलती है किमची, सुना होगा किमची वगैरह, है ना। तो ये इन सब ये जो फूड है ये आ, हम लोग खा सकते हैं। ये फर्मेंटेड फूड होते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत सही होता है। तो हम डेली दही ले रहे हैं। स्टे फिजिकली एक्टिव। फिजिकल एक्टिव रहने से भी गट हेल्थ अच्छी होती है। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हो, आप बैठे रहते हो पूरे दिन, तो कहीं ना कहीं वो आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। और क्योंकि डाइजेशन स्लो होगा तो गट हेल्थ पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्लीप वेल टू मेंटेन अ हेल्दी माइक्रोब्स। तो नींद पूरी होनी चाहिए अगर आपको अपनी जो माइक्रोब्स हैं वो मेंटेन करके रखने हैं, अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करके रखना है।
तो नींद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस बिहाइंड न्यूट्रिशन गट हेल्थ। तो मैं जो गट माइक्रोब्स होते हैं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं डाइट डाइवर्सिटी से। जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं वो हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं, जो गट माइक्रोब्स हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और जो रिसर्च है वो भी ये बोलती है कि जो गट हेल्थ है वो कनेक्ट होती है फिजिकली हेल्थ से। तो फिजिकली और मेंटल हेल्थ से गट हेल्थ बिल्कुल कनेक्ट होती है, ये चीज कई हम लोगों ने महसूस भी की होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन पे अभी तक हमने क्या सीखा है। गट हेल्थ जो है, एक गट हेल्थ इज फाउंडेशनल ऑफ ओवरऑल हेल्थ। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मेंटेनिंग गट बैलेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन। देखो सीधी बात है, हम खाना खाते किस लिए हैं? अगर आप सब लोग खाना खाते हैं, आपको पता है आप खाना किस लिए खा रहे हो? सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो क्या? न्यूट्रिशन लेने के लिए खा रहे हो? आपको पता है आपको रोटी खानी है, आपको पता है आप रोटी किस लिए खा रहे हो? ताकि आपको कार्ब्स मिले, है ना? आप सैलेड किस लिए खा रहे हो? तो आपको, ताकि आपको फाइबर मिले, ठीक है। आप नट्स वगैरह क्यों खा रहे हो? ताकि आपको गुड फैट मिले। तो ये चीजें हैं। आप अब ये जो गुड फैट है, ये गुड फैट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे गट हेल्थ के लिए। और अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो फिर आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिवली मूव करती रहेगी। और जिसका गट हेल्थ अच्छा नहीं है वो ना तो वेट लूज कर पाता है, ना वेट बढ़ा पाता है। तो गट हेल्थ इंप्रूव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो सिंपली डाइटरी मतलब कि अपने खान पान में जो है वो थोड़ा डिफरेंस आप लेके आओ। आपको पता होना चाहिए आप अपने बॉडी को क्या दे रहे हो और उसमें उससे आपकी बॉडी को मिल क्या रहा है। अब लोग घर का खाना खाते हैं, ये समझते हैं कि उनको पूरा जो है बैलेंस डाइट उसी एक प्लेट में मिल गया जो वो खा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, आपको प्रॉपर चीजें देखनी पड़ेंगी, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आपने आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी आपकी बॉडी को उतनी पूरे दिन में आपने दी भी है कि नहीं दी है। तो ये चीजें आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आप खुद बोलोगे कि कितना अच्छा हो गया मेरा जो पूरी डे रूटीन था वो कितना चेंज हो गया है। तो सिंपली डाइटरी और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बड़े डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। मैं अपना ही मानती हूँ। मैं पहले मुझे क्या होता था, एक तो मेरे मैं ना वीकनेस बहुत शुरू से रहती थी, मुझे वीकनेस की बहुत बहुत ज्यादा मेरे, क्योंकि एनीमिया काफी टाइम तक मुझे एनीमिया ही रहता था, अब नहीं रहता। तो एनीमिया की बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। उससे क्या होता था, मेरा जो स्टेमिना है वो बिल्कुल खत्म हो जाता था और फिजिकल एक्टिव मैं हो नहीं पाती थी, है ना। तो पूरे दिन या तो मैं लेटी रहती थी, या फिर अगर कहीं बाहर चली गई, बाहर से अगर कहीं घर पे आई हूँ तो फिर से लेट जाती थी क्योंकि बहुत थक जाती थी। अब ऐसा हो, खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं थी, तो जो भी सामने आ रहा है बस वो खा लिया, पानी पी लिया, है ना। खाना खाने के बाद पानी पी लेती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे हमें इसको सही करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। तो मतलब बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। पहले मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तेरी एज क्या है और तू बिल्कुल बेड से उठती नहीं है, या तो ऑफिस या फिर बेड, बस यही दो चीजें हैं। और अब सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी तो पूरे दिन शॉप पे रहती है, तो अगर ऑफिस जा रही हूँ तो सुबह का काम, और ऑफिस से आ रही तो शाम का काम। तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, ऑफिस भी कर लेती हूँ और वर्कआउट भी कर लेती हूँ, ठीक है। पूरा दिन मेरा चला जाए तो मुझे पता भी नहीं लगता कि मेरा पूरा दिन, मैं थकती भी नहीं हूँ अब। तो इतना बड़ा डिफरेंस आया है। यही चीज होती है, आप अगर अच्छी चीज दे रहे हो ना अपनी बॉडी को, आपको डिफरेंस खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा कुछ टाइम के बाद। और ज्यादा टाइम नहीं लगता डिफरेंस दिखाई देने में। आप 10 से 15 दिन भी चेंजेस करके देखोगे ना, आप खुद सोचोगे कि कितना अच्छा डाइजेशन हो गया है। तो खाने पीने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान देना। कोशिश किया करो कि कार्ब्स पूरे लेने हैं। कार्ब्स
फाइबर पूरा लेना है ना, फैट पूरा लेना है। गुड फैट हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3, तो जो लोग ओमेगा 3 यूज करते हैं वेरी वेरी गुड। और जो लोग अगर नहीं यूज करते हैं तो प्लीज उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। वो एकदम गेम चेंजिंग न्यूट्रिशन है, वो बहुत सही चीज है, तो प्लीज उसको वो करो। तो कॉल टू एक्शन स्टार्ट टुडे, अभी से स्टार्ट करो। मेक स्मॉल गट फ्रेंडली चेंजेस टू योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो गट फ्रेंडली चेंजेस करो अपने डाइट में, फर्मेंटेड चीजें ले। वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। देखिए कितनी जबरदस्त चीजें बताई हैं उन्होंने, और देखिए कितना जो है कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है, चीजों को कितनी बारीकी से समझते हैं, समझाते हैं। तो देखिए यहाँ जो ये सिस्टम है, यहाँ एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो प्रिया ने जो कुछ सीखा है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, कुछ रिसर्चेज किए हैं, उसकी बदौलत आज इतनी बढ़िया जो है कि एजुकेशन हमें देते हैं। और बिल्कुल आज गट हेल्थ के बारे में बताया। देखिए गट हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गट हेल्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं। गट हेल्थ के बिना आप जो है कि फिटनेस को सोच भी नहीं सकते। गट हेल्थ तभी आप अचीव कर सकते हैं जब सॉरी फिटनेस आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपकी गट हेल्थ अच्छी है। देखिए पेट से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम खाना खाते हैं, वो जाके हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है। हमारी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो न्यूट्रिशन को जो है कि उसमें से फिल्टर कर पाएगी और उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कितना भी न्यूट्रिशन ले लें, वो हमारी बॉडी में नहीं लगेगा। इसलिए गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। गट से हमारा जो है कि मेंटल जो हेल्थ है वो भी गट से जुड़ी हुई है। हम देखिए हमारे पीछे जो शास्त्र हैं पुराने, उनमें भी लिखा हुआ है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो भी डायरेक्टली जो है कि हमारे खाने से जुड़ा हुआ है, हमारी गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो हमने अपनी गट को इम्प्रूव करना है, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना है। और जो प्रिया जी ने बताया, जो हम पहले 10 दिन का जो डाइट प्लान होता है, 15 दिन का डाइट प्लान होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। वो हमारी बॉडी, जो हमारा गट हेल्थ है, उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार किया जाता है बॉडी को। तो उसमें कई एक बार किसी किसी को छोटे छोटे सिम्टम्स आ जाते हैं। किसी को जो है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, किसी को थोड़ा सा जो है कि सर दर्द या फीवर तक भी आ जाते हैं, किसी को जो है कि और कुछ सिम्टम्स थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो वो एक सिंपल सा जो है कि उसका ये ना सोचे कि किसी ने रिएक्शन कर दिया, साइड इफेक्ट हो गया। वो हमारी बॉडी को उस न्यूट्रिशन की जो है कि आदत नहीं है। हमारी बॉडी जो है कि उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। हमारी बॉडी में जो गंदगी जमा थी वो निकल रही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। कभी भी आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, आपने बॉडी को डिटॉक्स जरूर करना है। उसके बाद जो है कि आपने अपना न्यूट्रिशन 10 दिन के बाद स्टार्ट करना है। और उसके बाद आप जो हम ए फ्रेश लेते हैं, हमारा वो डेली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन साथ ही साथ करता रहता है। और उसी की बदौलत जो है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमारे न्यूट्रिशन बॉडी में पूरा लगता है। तो गट हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी गट अच्छी है तो हम बिल्कुल जो है कि फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए जो एलोवेरा, एलो कंसंट्रेट जो हम यूज़ करते हैं वो, और हमारा जो ए फ्रेश है, हमारे जो फाइबर है, वो सारे के सारे गट हेल्थ के लिए। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के का आज बताया अपने प्रिया जी ने। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो होते हैं जो, जिनको हम जीवाणु बोलते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो हमारे दही में भी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि दही में होते हैं। तो जब हम दही, हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसलिए हमेशा डाइट प्लान में आपके में दोपहर के टाइम दही होता है, आपने दही ज़रूर लेना है। उसके बाद जो प्रीबायोटिक होते हैं वो होते हैं उन प्रोबायोटिक्स का खाना। वो जो है कि अनसोल्यूबल जो हमारे जो फाइबर होते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो जो हमारे प्रोबायोटिक्स हैं, जो हमारे जीवाणु हैं, जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनका खाना है। तो वो भी हमने जो है कि हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, सलाद से मिलता है, या हमारा जो एक्टिवेटेड फाइबर है उससे मिलता है। तो इन चीज़ों को हमने ऐड करना है। जिनको गट की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो अपने खाने में, अपने जो सुबह फ्रेश लेते हैं उसमें एक सिंपली प्रोबायोटिक आता है न्यूट्रिशन, उसको आप एक जो है कि जैसे उसका डाल के उसके अंदर आप उसको लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट आएंगे। मैं हमेशा, जिनकी गट हेल्थ वीक होती है, जिनको कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो उनमें हमेशा ऐड करता हूँ। तो बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत बढ़िया एजुकेशन मिली है हमें। सभी का जो है कि सभी ने बहुत अच्छे ढंग से सुनी है। अब जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 8:22 हो गए हैं, 8-10 मिनट लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो जो भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, जो नए पर्सन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।